नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है बच्चों एक नए वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 10वीं का सेंटअप एग्जाम आप लोग का हो रहा है 2025 में प्यारे बच्चों नवंबर में। तो आपका प्यारे बच्चों 20 नवंबर का आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको सोशल साइंस का वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको संस्कृत और हिंदी का पेपर बताया था, आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आया था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों। आपका विषय कोड होने वाला है प्यारे बच्चों 111 आपका विषय कोड होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा प्यारे बच्चों। और मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जहां से आपको ज्वाइन हो जाना है और आपको बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग का सेंटर एग्जाम का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो, देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न प्यारे बच्चों 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों 40 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से करवा देता हूँ। पहला प्रश्न है कि लॉ मार्शलो किस देश का राष्ट्रगान है? तो बच्चों फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। दूसरा प्रश्न है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनियन राष्ट्र की स्थापना हुई? तो बच्चों एड्रियानोपुल की संधि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो बच्चों 1921 में किया गया था। 4 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बच्चों रॉबर्ट ओवन को माना जाता है समाजवाद का प्रवर्तक। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 5 नंबर प्रश्न, मेंशेविक दल का नेता कौन था? तो बच्चों केरेंस्की था, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई? तो बच्चों ले डुआन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पाथेट लाव का संबंध है? तो बच्चों हिंद चीन से संबंधित है। गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। ठीक है, अच्छे से कवर करते चलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। एडमंड कट राइट की किसका आविष्कार किया था? तो बच्चों सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न, मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो बच्चों राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है विक्टर इमैनुअल ने किस प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो बच्चों इनका नियुक्ति किया था काउंट काबुल नियुक्त किया था प्रधानमंत्री पद पर। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे? बच्चों हिगेल की बातों से, मैंने मतलब की विचारों से प्रभावित थे। 13 नंबर प्रश्न है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो बच्चों लेनिन ने दिया था। ठीक है, अच्छे से कवर करते चलिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 15 नंबर प्रश्न, इंडिया पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1885 में पारित हुआ था। किसके समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो बच्चों पेरिस सॉरी बच्चों इसका राइट आंसर होगा हनोई समझौता, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो बच्चों जनवरी में किया गया था। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, रानी गेंद्रियोलो ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बच्चों असम एवं नागालैंड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो बच्चों 1931 का रांची, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? तो बच्चों लेटराइट में जो है उर्वरक की मात्रा सबसे कम होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन उच्च कोटि का लो अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है प्यारे बच्चों ये उच्च कोटि का लो अयस्क है। ठीक है,
अगला प्रश्न है बच्चों 24 नंबर प्रश्न कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बच्चों जामनगर हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो बच्चों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 26 नंबर निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका उड़ीसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या आपका आ जाता है यहाँ पर प्यारे बच्चों 28 नंबर सागर सम्राट क्या है? तो बच्चों सागर सम्राट एक डील जलयान है। 29 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो बच्चों मथुरा में तेल शोधक कारखाना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो बच्चों विशाखापट्टनम हो जाएगा। निम्न में कौन व्यापारिक फसल है? तो बच्चों इनमें से सभी रबी हो जाएगा, चाय हो जाएगा और कहवा हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों बायोन उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बच्चों चेन्नई में किया गया था। 34 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? तो बच्चों साताकुंज, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों कोलकाता है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर भारत में ज्वार का सबसे अधिक खेती किस राज्य में होता है? तो बच्चों महाराष्ट्र में होता है। 37 नंबर प्रश्न है निम्न में से क्या सामुदायिक संस्था है? तो बच्चों पंचायत भवन जो है सामुदायिक संस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर भूस्खलन पर पर्वत क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण करना है? तो बच्चों अनुसूचित हो जाता है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बच्चों आपका जवाब होगा इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है यानी कि आपका लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो बच्चों ये किया गया था जमशेदपुर में किया गया था। तो देखिए प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% आएगा। और देखिए प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको इसका PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में तो आप लोग प्यारे बच्चों मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी आपको दे दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।